पिछला जो कुछ पढ़ा है ना, जो भी कुछ पढ़ा है कभी जीवन में सेमीकंडक्टर के बारे में, जो भी पढ़ा है प्लीज उसको भूल जाइए, क्योंकि इतनी खिचड़ी पकाई होती है लोगों ने इस चैप्टर के अंदर कि समस्या बढ़ जाती है। टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर। धांसू सा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है। वेटेज ठीक ठाक अच्छी है इसकी। वेटेज कोई भी कंपटीशन एग्जाम में 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आना मतलब समझ लो लगभग उतनी वेटेज जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मजेदार इतना है कि आराम से समझ सकते हैं, आराम से क्वेश्चन होंगे, बस बड़ा बदनाम है। There are 2 carriers. One is electron, which has been expelled by providing some energy, and one is the hole, which has been created as a deficiency, as a vacant space. Actually, Bohr model सही है। एक एटम है, BCO एटम ले आओ, 1 मोल एटम ले आओ, उन सब एटम के ग्रुप ऑफ लेवल इकट्ठे हो जाएंगे, ओवरलैप करेंगे, हल्के फुल्का सबके बीच में हल्का फुल्का गैप होगा, थोड़ा मोड़ा गैप होगा, ज्यादा नहीं होगा। मतलब गैप पता कितना होता है? ये इनके बीच में हो जाएगा 10⁻22 eV। सोचो कितना ही कम है। Comprises of the group of energy levels of electron which are residing in the outermost conducting orbits. तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई, बड़ा ही धांसू सा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर। ठीक है, वेटेज ठीक ठाक अच्छी है इसकी। वेटेज कोई भी कंपटीशन एग्जाम में 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आना मतलब समझ लो लगभग उतनी वेटेज जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन ऑन द गुड साइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ वेरी वास्ट चैप्टर, इज अ वेरी वास्ट, यू नो दैट। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। ये बड़ा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा, हद मार करके 2-2 घंटे की 3 क्लास बस। और मजेदार इतना है कि आराम से समझ सकते हैं, आराम से क्वेश्चन होंगे, बस बड़ा बदनाम है, थोड़ा ये बदनाम है ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, ये बदनाम है तो हमारा भी नाम है। ठीक है, हम ठीक कर देंगे। ये तो अच्छा फ्रेज हो गया। चलो कैमरा ऑन करेंगे, सब लोग सेमीकंडक्टर लिख लेंगे। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पिछला जो कुछ पढ़ा है ना, जो भी कुछ पढ़ा है कभी जीवन में सेमीकंडक्टर के बारे में, मुझसे नहीं किसी और से, जो भी पढ़ा है प्लीज उसको भूल जाइए, क्योंकि इतनी खिचड़ी पकाई होती है लोगों ने इस चैप्टर के अंदर कि समस्या बढ़ जाती है। और पहले भूलना जरूरी है, तभी तो ढंग से सीख पाओगे यार। तो ढंग से मैं तभी सिखा पाऊंगा जब आपके दिमाग में कोई भी गलत कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे। ठीक है, एक व्यक्ति बोल रहा है सर याद ही नहीं है, इससे यकीन माना इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं मेरे लिए। अब समस्या क्या आती है लोगों को ना इसमें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे एक कैरियर होता था हमारे पास, कैमरा सब लोग ऑन कर लेंगे, थोड़ा इंटरेक्टिव लगता है। मैं बोर हो जाता हूँ, मतलब काली काली सी टाइल देख करके, सच में यार, मतलब अच्छा लगता है लोगों की शक्ल देख करके। और ये कोरोना ने मतलब ऐसा कर दिया टीचरों को, मतलब कि दीवार बढ़ा रहे हैं, दीवार को, एंड देन फिर बच्चों को भी लगता है यार ये टीचर के दीवार को ही पढ़ा रहे हैं। हाँ सच में दीवार को ही पढ़ा रहे हैं हम। तो अच्छा क्या है ना कि मेन दिक्कत क्या आती है लोगों को इस चैप्टर में कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक कैरियर होता था, एक पार्टिकल था जो मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक और पार्टिकल आ रहा था, होल्स। उस 2 चीजों को समझने में बंदा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको बहुत कंफर्टेबल बना देंगे, इजी बना देंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक बात से। तो दोस्तों एक बार जरा मुझे फटाफट से बताओ, ये हमारा जो कंडक्टर होता है और हमारा जो इंसुलेटर होता है, उसमें मेन रूप से क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर? मेन डिफरेंस क्या है? क्या इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बिल्कुल नहीं कर पाते, या और कंडक्ट कर पाते हैं, कंडक्टर कर पाते हैं? मेन डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में? कोई मुझे बताएगा? बहुत छोटी सी बात पूछा मैंने, कोई बहुत हाई फाई बात नहीं पूछी। क्या होता है मेन डिफरेंस? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा ज्यादा इजीली कंडक्ट करता है। ये कह सकता हूं कि रेजिस्ट कम करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। नहीं, इसकी रेजिस्टेंस कैसी कम है, इसकी रेजिस्टेंस हाई है, क्योंकि इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ना, ज्यादा इजीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि पड़े हुए 10-12 इलेक्ट्रॉन का उठा लिया, ऐसा नहीं है वो भी बेचारे कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे होंगे ऑर्बिट में, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, कम होती है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लेवल है हमारा वो लो होता है, रेजिस्टेंस इज लो, है ना, और यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। लेकिन ऐसा नहीं कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, इलेक्ट्रॉन उसमें भी फ्लो कर जाते हैं, बेस्ड ऑन की रेजिस्टेंस हम कितना पोटेंशियल अप्लाई कर पाते हैं। अब सेमीकंडक्टर हमारा बिल्कुल बीच का मामला होता है। क्या होता है इसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है सच, इसमें तो अवेलेबल है, इसमें बिल्कुल ही नहीं है। यहां पर क्रिएट करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? क्रिएट करने पड़ते हैं।
फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ते हैं बाय गिविंग सम स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम स्मॉल अमाउंट ऑफ। तो यहां रेजिस्टेंस कैसी है सर? रेजिस्टेंस मीडियम है। क्या है? मतलब मॉडरेट रेजिस्टेंस है। कैसी है सर? मॉडरेट है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं हाउ डज अ कंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर वेरी फेमिलियर ऑन दिस थिंग। मान लीजिए मेरे पास कोई भी मेटल है, तो मेटल के जो ऑर्बिट होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वहां पर एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ऐसा ही होता है? और ये इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होता है। इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है। कारण क्या? इसके दो कारण है। एक थोड़ा दूर है, एक थोड़ा सा दूर है। दूसरा, इसके अंदर वाले जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसे रिपेल कर रहे हैं, वो इसको रिपेल कर रहे हैं। सो दे आर प्रोवाइडिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो यार इसका जो मन है वो वैसे नहीं लग रहा है इसके साथ। सोच के देखो, तुम्हारा बहुत बड़ी फैमिली हो, है ना, और जो तुम्हारे बड़े भाई बहन हो वो मम्मी से जाके तुम्हारी रोज कंप्लेंट कर दे कि इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तुम्हारा मन में लगेगा मैं घर छोड़ के चला जाऊं बहुत इजीली? नहीं। बहुत बड़ी फैमिली है, मान लो वही सारे भाई बहन है और बड़े भाई या बड़ी बहन रोज कंप्लेंट कर देती है, तुम्हारे मन में ऐसी बात आएगी कि कल को कोई नए मम्मी पापा मिल जाए मैं चले जाऊं वहां पे। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। सो ऐसे ही इसको लगता है कि मैं ये वाले न्यूक्लियस छोड़ के किसी और न्यूक्लियस के घर में चले जाऊं। सो ये रेडी टू लीव है, ये रेडी टू लीव है। थोड़ा सा किसी ने उकसाया, चल भाई मैं जा रहा हूं बाय। अब ये क्या है? ये जाएगा कहां? ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में चला जाएगा कहीं और। ये बेचारा इलेक्ट्रॉन की एक ही कहानी है, वो दुनिया में एक ही जगह हो सकता है, ऑर्बिट में। कहां हो सकता है? किसके अराउंड हो सकता है? न्यूक्लियस के अराउंड। मजबूरी है उसकी सर, उसका जीवन में लिखा गया है कि तुम जीवन पर्यंत गोल घूमोगे, किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड घूमोगे। तो इससे निकला उसको ये वाले मम्मी पापा नहीं अच्छे लगे, यहां पहुंच गया। उसको लगा यार ये वाले मम्मी पापा अच्छे होंगे, उसे क्या पता था यहां भी आउटर ऑर्बिट में और यहां भी अंदर वाले भाई बहन उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं। अब उसका ना दिल बड़ा टूट सा गया है, बहुत दुखी फील कर रहा है। तो अब यहां से निकलेगा, फिर यहां पहुंच जाएगा, यहां से निकलेगा, यहां पहुंच जाएगा, यहां से निकलेगा, यहां पहुंच जाएगा, यहां से निकलेगा, यहां पहुंच जाएगा। उसको खुद ही नहीं पता मैं कौन से मम्मी पापा के पास जाऊं। ही गोज ऑन। नेट कुल मिलाकर के, बिकॉज उसके पास आंखें नहीं, उसको पता नहीं कहां जाना है, तो कुल मिलाकर के उसका मूवमेंट जीरो हो जाता है। रैंडम डायरेक्शन। क्या हो जाता है? वो ड्रिफ्ट करते करते थक जाता है, लास्ट में कहता है यही ठीक है यार। समझ आ रहा है? थोड़ा फनी लग रहा है। मैं थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रॉन्स की भावनाओं को क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता जरूर है क्योंकि उसको अंदर से रिपल्शन मिल रही है, एंड इट गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन एंड कम्स, मतलब नेट शेल में उसका रिजल्टेंट जीरो होता है। तो ये कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके, जहां कंडक्शन हो रहा है ना। किसी ने आकर के अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी यार, क्या दे दी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, तो अब इलेक्ट्रॉन को पता चल जाएगा कि मुझे कहां जाना है। मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाना है। कहां जाना है? मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाना है। क्यों जाना है अपोजिट? नेगेटिव साइन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगती है वो माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगती है। तो अब वो यहां निकलेगा, अब यहां नहीं जाएगा, अब यहां जाएगा, फिर यहां से निकलेगा यहां जाएगा, फिर यहां से निकलेगा यहां जाएगा, यहां से निकलेगा इधर जाएगा। मतलब कुल मिला के उसका एक नेट मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। बस उसी नेट मूवमेंट की डायरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? आइडिया लगा कि यार कैसे करंट एस्टैब्लिश होता है। समस्या क्या होती है इंसुलेटर के साथ? इंसुलेटर के साथ समस्या होती है कि इसका ना बदतमीज का इलेक्ट्रॉन निकलने को तैयार नहीं होता। ऐसा बैठा हुआ है गुट बना करके, 7 इलेक्ट्रॉन। अंदर वाले बोल रहे हैं हम तुम्हारी शिकायत करेंगे, बोला हम भी तुम्हारी कर देंगे। सोचो, मुद्दा समझो यार, ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले भी हैं, ये इसको रिपेल कर रहे हैं, ये भी इसको रिपेल कर रहा है। नहीं, मान के चलो तुम्हारे 7 सिबलिंग्स हैं और तुम 7 ट्विंस हो, मतलब ट्विंस क्या बोलेंगे, हेप्टोन्स हो। और तुम्हारे नीचे वाले भी मान लो 6 भाई बहन। अब वो तुम्हारी कंप्लेंट लगाएंगे, तुम 7 लोग मिलके उनकी कंप्लेंट लगा दोगे, तो क्या है कि रिपल्शन होगा। लेकिन भागने वाले तुम अपने प्रॉपर्टी का शेयर देके उनको नहीं जाओगे कहीं पे भी, मान रहे हो? तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन उतनी इजीली निकलता नहीं है जब तक अंदर से आकर के कोई ये ना बोल दे कि अब तुम निकलो यहां से। यानी कोई हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? इनको निकालने के लिए। सोचो, अब 7 भाई बहन हो गए, 7 भाई बहन हो गए, निकलने को कोई तैयार नहीं हो रहा। हाँ, अंदर से कोई आकर के बोले कि यार अब तो नहीं निकलेगा, गोली मार दूंगा तेरे को, तो एनर्जी दे दी ना उसने, अब तो भागेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल काम, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती या बहुत कम होती है या देखने को नहीं मिलती है। व्हाट हैपेंस इन सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर में मामला बीच का है, क्योंकि बाहर के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अच्छा यार, तुम्हें इन सब कहानी सुनने के चक्कर में भूल मत जाना कि लिखते भी आना कोई बात, समझ गए? क्योंकि ये बड़ी समस्या है। चैप्टर इतना रसीला चैप्टर है, इतना कहानी चैप्टर है, इसमें इतना मजा आ जाता है कि भूल जाता है इंसान कि लिखना भी है। अच्छा,
बाद में फिर रिकॉर्डिंग देखना हो, अच्छा फिर नोट्स बनाए, या तो वो कर सकते हो कि रिकॉर्डिंग देख करके पूरे नोट्स बनाओ या साथ साथ लिख लो। लेकिन ये चैप्टर है बड़ा प्यारा, मतलब ये मान के चल लो 100%, तुम्हें हल्का अनुमान लग गया होगा 10 मिनट में कि चैप्टर में भी फील आने वाली है भाई, है ना। जितनी फील तुम्हें और किसी में नहीं आई ना, ट्रस्ट मी, उससे ज्यादा फील तुम सेमीकंडक्टर में निकाल लोगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं आपको, क्योंकि चैप्टर अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है ना, मीडियम बेस्ड रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन 4 है आउटर ऑर्बिट में, है ना, अंदर में 8 है, तो थोड़ी रिपल्शन तो है, थोड़ी निकलने की इच्छा तो है, लेकिन उतनी भी स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं है ना। कंडक्टर में क्या था, खट से निकलने को तैयार था, कंडक्टर में क्या था, खट से निकलने को तैयार था, इंसुलेटर में निकलने को तैयार ही नहीं हो रहा था। ये लगभग निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर तो थोड़ी सी एनर्जी दे देगा। तो सेमीकंडक्टर में क्या है, थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर में क्या है कि रेजिस्टेंस भी मॉडरेट है, इंसुलेटर में रेजिस्टेंस हाई है और कंडक्टर में हमारे पास रेजिस्टेंस लो है। क्या बात समझ में आ रही है? अब क्या होता है कि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे एनसीईआरटी टाइप की बुक्स खाली टेबल में लिख देती हैं रेजिस्टेंस लो, रेजिस्टेंस मॉडरेट, रेजिस्टेंस हाई, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्यों हाई है, एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्यों मॉडरेट है। क्या बात समझ में आ रही है? अब सर बड़ी काम की बात समझा रहा हूं, हमने बोहर मॉडल में हमने एक बात सीखी थी। क्या सीखी थी हमने एक बात? अब कुछ बच्चे कंप्लेन करेंगे सर हमने बोहर मॉडल पढ़ा ही नहीं कभी जीवन में। तो यार थोड़ा बहुत तो अनुमान होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक एनर्जी लेवल पे रहता है। किस पे रहता है? एनर्जी लेवल पे रहता है। क्या है बात सबको पता है? अच्छा कुछ लोग हैं जिनका कैमरा ऑन नहीं है तो भाग जाओ यार वो, या फिर कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि मैं काली काली टाइलें नहीं देख के पढ़ा सकता, मुझे बहुत ही ऑड लगता है सच में, ठीक है। तो फटाफट से कैमरा ऑन कर लो यार, मैं फील से पढ़ा रहा हूँ, तुम फील से पढ़ लो। हाँ अब ठीक है ना, क्या ऐसा मुंह छुपा के बैठे हो, हमें कोई देख ना ले। तो हमारे पास एनर्जी लेवल है, तो n = 1, n = 2, n = 3 इसके एनर्जी लेवल्स है। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है सर, तो उसकी एनर्जी कम है कि ज्यादा है? कम है। क्योंकि जितना वो ग्राउंड स्टेट या नीचे वाले स्टेट पे होगा उतना एनर्जी कम होगी। तो वेरी लो, या मतलब हम बोलेंगे E1, फिर इसको बोलेंगे E2, यहाँ पे बोलेंगे E3, यहाँ पे बोलेंगे E4। तो E4 इज मोर देन E3 इज मोर देन E2 इज मोर देन E1। मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे एनर्जी का क्या हो रहा है सर, बढ़ती जा रही है सर, और नीचे जा रहा हूँ तो घटती जा रही है। हालांकि सारी एनर्जीज नेगेटिव है। सारी एनर्जीज कैसी है? नेगेटिव। क्यों है सर? क्योंकि तभी तो ये न्यूक्लियस के अराउंड बाउंड है। अगर बाउंड ना होते तो भाग जाते कब के। सोचो तुमने मुझसे 50 रुपए उधार ले लिए, अब मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा? तुम चले गए कहीं तो मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो मैं नहीं जान दूंगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ आसपास चक्कर लगाते रहोगे। बस उसी तरह से इसके पास अगर नेगेटिव एनर्जी है तो बाउंड है, यहीं आसपास घूमता रहेगा। समझ गए? अब सर मुद्दा क्या है कि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं वैसे वैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में होते जा रहे हैं। कहां हो रहे हैं? यानी आउटर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है, उसके पास एनर्जी ज्यादा एनर्जी है तो निकलने की भी ज्यादा इच्छा। सोचो तुम्हारी जेब में अगर 2000 रुपए पड़े हो और कोई काम ना हो, कुछ तो तुम जाके करके आओगे इन 2000 रुपए में? नहीं, कुछ तो करके आओगे। मोमोज खाए होगे, कुछ नहीं होगा मान लो, तो यार चलो 500 रुपए के मोमोज खा लिए। नहीं और कोई नहीं पूछ रहा तो जाके नई जैकेट ले आए, टी शर्ट ले आए, जीन्स ले आए, कुछ तो कर दोगे तुम। ऐसा तो नहीं कि गुल्लक में डाल दोगे। ऐसे वाले बच्चे नहीं लग रहे तुम, तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा तुम तो सीरियसली देख रहा था बहुत। तो अगर मान लो इसके पास कुछ एनर्जी है तो ये निकलने के लिए ज्यादा प्रेरित है, निकलने के लिए ज्यादा इच्छुक है। तो कंडक्ट कौन करता है यार? इलेक्ट्रिसिटी पैदा कौन करता है? किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है? आउटर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन से इनर वाले? आउटर वाले ही है जो इधर से उधर छलांग लगाने के लिए ज्यादा मजबूर हैं, ज्यादा उनके अंदर, समझ गए, ज्यादा फील है निकलने के लिए, यहां से वहां से यहां जंप करने के लिए। अब क्या है सर, हम जब एटम्स को एक साथ रखते हैं, हमने बोर मॉडल में पढ़ा था कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब ये तो एक एटम था, अगर मैं कई सारे एटम को एक साथ रख दूं, तो क्या होता है? वहां पर ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल। सोच के देखो, अब अगर मान लो मैंने कहा कि ये मेरे पास एनर्जी लेवल है ऐसा एक एटम का, फिर दूसरा एटम का भी हमारे पास एनर्जी लेवल ऐसा हो गया, थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है। तुम कहोगे सर ऊपर नीचे क्यों हो सकता है? एक्चुअली क्या है कि एक एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा, इसके इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं। अब ये जब दोनों आपस में नजदीक नजदीक होंगे तो ये क्या कर रहे होंगे? आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। ओवरलैप जब कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ इसको इससे रिपल्शन और इसको इससे रिपल्शन मिल रही होती है, राइट? तो हम एग्जैक्ट एनर्जी लेवल नहीं लिख सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो इसकी एनर्जी वो इसकी एनर्जी, थोड़ी बहुत हल्का फुल्का फासला जरूर हो सकता है,
लेकिन अब क्या हो गया सर, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ लेवल पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? तो जब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा, ऐसा मर्ज करूंगा, तो यही देखो, यही मर्जिंग हो रही है। तो यहां एग्जैक्ट भी अगर मैं कोशिश करूंगा तो एग्जैक्ट मर्जिंग नहीं होगी, कोई येलो लाइन ग्रीन लाइन से ओवरलैप कर जाएगी, कुछ येलो लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में कुछ गैप आ जाएगा। तो एग्जैक्टली होगा क्या सर? एग्जैक्टली होगा ये कि हमारे पास एक एनर्जी बैंड बन जाएगा। अब ये एनर्जी बैंड बेसिकली क्या है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर की बेस है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। हमारे पास एक कंडक्शन बैंड बन जाएगा और एक बन जाएगा वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक्चुअली है क्या चीज? वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, वही इलेक्ट्रॉन्स हमारी एनर्जी को, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्ट करते हैं। क्या है बात क्लियर? आई रिपीट, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, वही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन अंदर है वो हमारी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? हमारी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो इनकी और ऐसे और सारे एटम्स की जब मैं एनर्जीज को कंबाइन करता हूं, क्या करता हूं? कंबाइन करता हूं, तो मुझे एक ऐसे ग्रुप ऑफ लेवल्स मिलते हैं जो मिला करके एक पट्टा, एक बैंड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड कंप्राइजेस ऑफ, लिखना नहीं है, सुनना, कंप्राइजेस ऑफ द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन which are residing in the outermost conducting orbits। बात समझ में आ रही कुछ? कंडक्शन बैंड उस ग्रुप का नाम है जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उनके एनर्जी लेवल्स का ग्रुप बना दूंगा। उस पट्टे को क्या बोलूंगा? कंडक्शन बैंड। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है सर? एक्चुअली बोर मॉडल सही है। एक एटम है, बीसीयू एटम ले आओ, एक मोल एटम ले आओ, उन सब एटम के ग्रुप ऑफ लेवल इकट्ठे हो जाएंगे, ओवरलैप करेंगे, हल्के फुल्का सबके बीच में हल्का फुल्का गैप होगा, थोड़ा मोड़ा गैप होगा, ज्यादा नहीं होगा। मतलब गैप पता कितना होता है? ये इनके बीच में हो जाएगा 10⁻22 eV। सोचो कितना ही कम है। तो इतना गैप, माइनर गैप हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम है, इधर से उधर रिपल्शन भी हो रही है, पॉसिबल है ना सर? ये सुनो, तो इन सब का क्या बन गया? एक पट्टा बन गया। क्या बन गया? एक पट्टा। स्पेलिंग कुड बी रॉन्ग, डोंट वरी, पट्टा समझ गए, पट्टी पट्टा कुछ भी कह लो, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बैंड बन गया। बैंड किस चीज का? कलेक्शन, ग्रुप किसका? दोज एनर्जी लेवल्स ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रेजिडिंग इन द outermost orbit, those orbits which actually conduct electricity। Got it or not? और फिर ये वाले कौन से यार? ये कौन से हैं? ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अंदर वैलेंसी पूरी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग खाली 2 बैंड दिखाते हैं, इसके नीचे भी बैंड्स होते होंगे शायद से। क्यों? क्योंकि और भी तो अंदर और भी तो होते होंगे यार हमारे पास, नहीं? ये सुनो, तो ज्यादा हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुछ कर नहीं रहे काम, ये कुछ काम करेंगे। हमारी बिजली कहां से आएगी? नीचे आएगी। तो वैलेंस बॉन्ड कौन है? वो इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप ऑफ लेवल जो सिर्फ क्या कर रहे हैं? पूरी बैलेंस पूरी कर रहे हैं। गॉट इट और नॉट? यस सर। ड्रॉ कर लो उसको। थोड़ा थोड़ा सा लिख भी लेंगे, जो जो समझ में आया थोड़ा थोड़ा सा लिख भी लेंगे। मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि फॉर्मल तरीके से तुम पढ़ चुके हो किताबों में कैसा लिखा होता है। कोई समस्या हो तो बताओ यार। अभी तक समझ में आ रही है कुछ बातें कुल मिलाकर के? यस सर। यस सर। यस सर। क्या बच्चा? यस सर। Group of those energy levels of electrons which are residing in the conducting orbits. That's called as conduction band. These are the collection, the group of energy levels, group of all those electrons which are residing in the orbits which are completing the valency.
निकले बच्चा पार्टी? लिख रहे। दिख रहे हैं? जी डन, ग्रेट. नाउ सर, व्हाट हैपेंस इन कंडक्टर्स? कंडक्टर में ना, ये जो कंडक्टिंग बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और ये जो वैलेंस बैंड है, दे ओवरलैप. दे ओवरलैप. व्हाई डू दे ओवरलैप? व्हाई इज इट सो दैट दे ओवरलैप? कम होता है कि नेगेटिव हो जाता है? एक्चुअली क्या है कि बात समझना, कंडक्टर्स में ये एक इलेक्ट्रॉन इसको सिर्फ यही रिपेल नहीं कर रहा है, इसको यहां के भी इनर ऑर्बिट्स जो है वो रिपेल कर रहे हैं. तो इसका जो मन है ना निकलने के लिए, वो बहुत ज्यादा तत्पर हो जाता है. मतलब हमें इसको कई बार एनर्जी देनी भी नहीं पड़ती. सच्चाई की बात है. तभी कंडक्टर में खुद से इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट हो रहा होता है बिना एनर्जी दिए. मतलब बिना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, बिना बैटरी अप्लाई किए, बिना फील्ड दिए भी वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ड्रिफ्ट होता है, भले उनका नेट रिजल्टेंट 0 हो. तो होता क्या है कि यहां पर कुछ जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप कर रहे होते हैं. ओवरलैप करने का मतलब क्या हुआ? दैट इनके बीच का जो गैप हमने यहां पे दिखाया है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप. क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप. ये नेगेटिव हो जाता है. क्या हो जाता है? नेगेटिव. एक्चुअली मैंने भी क्या समझाया, कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो कि कंडक्ट करेंगे, और वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो वैलेंसी कंप्लीट करेंगे. लेकिन अगर मैं यहां लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ वैलेंस बैंड वाले भी इलेक्ट्रॉन्स हमें बिजली देने के लिए तैयार हो जाएंगे. इसका मतलब जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ रिपल्शन इतनी हाई है कि कई बार वो भी निकलने के लिए तैयार बैठ जाते हैं. वो भी निकलने के लिए, क्योंकि अगर ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या कर रहे हैं? ओवरलैप. इसका मतलब कुछ वैलेंस बैंड वाले भी कहां मौजूद है? कंडक्शन बैंड में. यानी कई बार हमें इलेक्ट्रिसिटी किनसे भी प्राप्त हो रही है? वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन से. वैलेंसी जो कंप्लीट कर रहे हैं उनसे भी प्राप्त हो जा रही है. ये किसमें होता है? कंडक्टर में होता है. किसमें होता है? So here no energy has to be given so that an electron jumps from the valence band to the conduction band. So the conductor energy gap is negative. नहीं, वो तो लाइक माइंडेड पीपल है ना, लाइक माइंडेड लोग हैं, सब निकलने के लिए तैयार है. नाउ व्हाट हैपेंस इन इंसुलेटर सर? इंसुलेटर में ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है, इनके बीच का गैप काफी बड़ा है. दिस गैप ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज लार्ज. ये इतना लार्ज है कि आपको काफी एनर्जी देनी पड़ेगी. दैट इलेक्ट्रॉन जंप्स इनटू द कंडक्शन बैंड and then we get electricity out of this. So in an insulator this gap is large, therefore there is no catch, therefore there is no interest. इसमें मेरे को ऐसा मजा नहीं आएगा कि हम यहां से कोई बिजली पैदा कर दें, कुछ खास काम हो जाए ना, नहीं होगा. So insulator में ऐसा होता है that this energy gap is large. What happens in semiconductor? अब सेमीकंडक्टर में यही ब्यूटी है. आप थोड़ा सा मेरे साथ आगे चलेंगे, आपको पता चलेगा कि नॉर्मल कंडक्टर भी वो बहुत बढ़िया बातें नहीं कर पाता जो सेमीकंडक्टर करता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्या हो गया? सेलेक्टिव हो गया. सोचो, कंडक्टर को बिना कुछ दिए ये बिजली पैदा कर रहा है. सेमीकंडक्टर ने एक बेंचमार्क पैदा कर देगा कि थोड़ी दोगे तभी चलूंगा, थोड़ी दोगे. तो ये जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जो मोबाइल फोन में या जितने भी यूज होते हैं यार, हर चीज में, ईयरफोन में, जिस भी चीज में, उन सब में हमारा सेमीकंडक्टर यूज होता है. उन सब में हमारा, क्योंकि यहां पर हमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है. कब? हमें इलेक्ट्रॉन को जब जंप कराना है, कहां से कहां तक? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक. ये जंप कराने के लिए वी हैव टू गिव सम एनर्जी. एंड व्हाट इज दिस एनर्जी? फॉर जर्मेनियम इट इज, अगर जर्मेनियम का हमारे पास सेमीकंडक्टर है तो ये होती है 0.7 EV. कितनी होती है? और फॉर सिलिकॉन इट इज 1.1 EV. फॉर सिलिकॉन इट इज 1.1 EV. अब आप याद कैसे करोगे सर याद कैसे करें हम कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है? बड़ा सिंपल सा सिस्टम है. एबीसीडी में पहले जी आता है, बाद में एस आता है. Am I right? एबीसीडी में पहले जी आता है, बाद में एस आता है. तो जो पहले आएगा उसका
जो एनर्जी गैप है वो कम है, और जो बाद में आएगा उसका एनर्जी गैप ज्यादा है। ठीक है सर। एबीसीडी में जी पहले आता है, एस बाद में आता है, तो जो पहले आएगा उसका एनर्जी गैप कम है, जो बाद में आएगा उसका एनर्जी गैप ज्यादा है। ये याद करने का तरीका नहीं, ऐसा नहीं कि इससे डिराइव हुआ था। वाह। Now, sir, we need to understand something which is very important. Please concentrate. Let us take a silicon wala semiconductor. इस तरह के लैटिस होता है टेट्रावेलेंट, यस और नो भाई? Yes, sir. 4 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर ऑर्बिट में, तो ऐसा लैटिस बनाएगा। लैटिस मतलब स्ट्रक्चर जिसमें वो पैक्ड है। अब इसके क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इन चारों का बॉन्ड बना हुआ है, बना हुआ ना। अब अगर मैंने इसको एनर्जी दी, क्या दिया, अब ध्यान से सुनना क्योंकि मुद्दा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा कंसेंट्रेशन इंपॉर्टेंट होगी। मैंने जैसे इसको एनर्जी दी, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके ये निकल आया बाहर। तो जहां इलेक्ट्रॉन निकल आया वहां पर पैदा हो जाएगा वैकेंसी। क्या पैदा हो जाएगी? वैकेंसी मतलब खाली जगह। वैकेंसी मतलब खाली जगह। जैसे यहाँ पे मान लो क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चे को हमने उठा के बाहर भेज दिया, धक्का मार के भगा दिया चाहे मान लो, या उसके पापा उसको ले गए आकर के, तो यहाँ खाली चेयर पैदा हो गई। अब वो खाली चेयर क्या है? वैकेंसी है। क्या है? वैकेंसी है। अब इस इलेक्ट्रॉन का मोशन हो सकता है, मान लो हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन अपना कंडक्ट करने लग गया, लेकिन इस वैकेंसी का क्या होगा सोच के देखो। बगल वाला इलेक्ट्रॉन, उसको अब अपने मम्मी पापा अच्छा नहीं लग रहे, वो क्या कहता है मैं यहां पे आ जाऊंगा, तो क्या हो गया, यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, और ये वाली वैकेंसी फुलफिल हो गई। जैसे मान लो हमने एक बच्चे को यहां से थैंक यू बाय बाय यू गो आउटसाइड, अब खाली चेयर हो गई, निकिता उठ के यहां पे बैठ गई। मैंने पूछा क्यों? कह रही सर ये बढ़िया लग रही चेयर। अच्छा चल तू इधर आ जा। अब यहां आई, वहां खाली सीट हो गई, सिद्धार्थ उठ के यहां बैठ गया। मैंने बोला भाई तू क्यों आया? कह रहा सर यहां से विजन अच्छी आ रही है, व्यू अच्छा आ रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अलग ही माया चल रही है। क्या माया हो रही है? लोग उठ करके खाली जगह को भर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसा समझाता हूं कि मान लो यार अपने पास ऐसे कुर्सियां हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 बालक हैं, 4 बालक हैं, ये कुर्सी खाली है। अब इस बालक को मैंने यहां से यहां बिठा दिया अपने आप। मुंडी आ गई इस बालक की। सर बहुत डेंजरस आदमी है। इस बालक को मैंने यहां बिठा दिया, तो हुआ क्या, मैं कहूँ वैसे तो बालक मूव किया, लेकिन एक तरीके से खाली कुर्सी अब पहले यहां थी अब यहां हो गई, तो इसको मैं बोलता हूं वैकेंसी की मूवमेंट। किसकी मूवमेंट? अब ये बालक ये कुर्सी लेके अपने साथ जाना जा रहा है, ये यूपी की चुनाव में लड़ रहा है भाई, अपने हाथ पैर ही लेके जाना है बस। खाली अब यहाँ आ गया, अब खाली जगह आ गई, तो दैट्स हाउ वैकेंसी इज मूविंग, दैट्स हाउ। अब वैकेंसी पहले यहाँ थी, फिर यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई, तो खाली सीट ऐसे मूव कर रही है। और वो जो एक बालक बाहर निकला था वो अपना अलग मजे कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, समझ गए? तो 2 तरह की मूवमेंट है। क्या है? 2 तरह की मूवमेंट है, एक जो बालक बाहर निकला उसकी मूवमेंट हो रही है, और एक जो इन्होंने यहाँ पे तमाशा कर दिया, कभी निकिता यहाँ आ गई, सिद्धार्थ यहाँ आ गया, फिर ये क्या नाम पीयूष यहाँ आ गया, फिर ये क्या नाम अर्शद यहाँ आ गया, तो ये सब इन लोगों की मूवमेंट चालू हो गई है। तो मैंने तो एक बच्चे को बाहर भेजा था, कलेश डबल हो गया, कलेश डबल हो गया, वो तो अपना बाहर खेल रहा है, ये अपना बाहर यहाँ पे तांडव कर रहे हैं। सो here now 2 type of movement have begun. One is the movement of that expelled balak, and one is the movement of this खाली chair. इसको भर रहे लोग, तो खाली चेयर भी कभी यहां से यहां, कभी यहां से यहां, कभी यहां से यहां, कभी यहां से यहां जा रही है, राइट? So there are 2 movements. Similarly, very interesting thing, the moment I provide some energy to this lattice and one electron jumps outside and take this maja, then there is a vacancy here and we call that vacancy as hole. क्या बोलते हैं इसको? होल, गड्ढा। और इस होल को भरने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन आया तो अब होल यहां हो गया, फिर इसको भरने के लिए यहां वाला इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं अब इसके पास जा रहा हूं, ठीक है भैया, यहां पे होल हो गया। तो अंदर यहां क्या हो रहा है? होल का मूवमेंट हो गया, और बाहर क्या हुआ? इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया। सो नाउ देयर आर 2 मूवमेंट्स,
बस यही बात एक आम बच्चा समझ नहीं पाता, यही बात एक आम बच्चा समझ नहीं पाता। तो करंट किसकी वजह से होगा? करंट दोनों की वजह से होगा। द टोटल करंट इन दिस इंटायर लैटिस विल बी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच हैज बीन एक्सपेल्ड। अब ये तो मजे करेगा, ये तो मूव करेगा कहीं ना कहीं, एंड प्लस द होल करंट, प्लस द होल करंट। सो देयर आर टू कैरियर्स है, there are two carriers. One is electron which has been expelled by providing some energy, and one is the hole which has been created as a deficiency, as a vacant space. वो होल का मूवमेंट भी हो रहा है। Got it or not? कई बार लोग क्या समझते हैं, सर ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ तो ऑटोमेटिकली होली का ना मूवमेंट हो गया। मतलब समझना बात को, मैंने बोला यहाँ होल करंट है और इलेक्ट्रॉन करंट है, तो मुझे एक बच्चा बोला सर आप कहना चाह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन यहां से आया? मैं हाँ, तभी तो होल यहां से आ गया। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे तो इलेक्ट्रॉन का करंट और होल का करंट कैंसिल हो गया। मैंने कहा भाई मैं इलेक्ट्रॉन करंट इसकी वाले की बात नहीं कर रहा, वो जो बाहर निकाला तो जो मजे ले रहा है उसकी बात कर रहा हूं। समझ में आई बात? फिर से सुनो, एक बच्चा बोलता है सर ये जो इलेक्ट्रॉन करंट आया, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया तो होल यहां से मूव किया, तो ये तो इलेक्ट्रॉन और होल ये वाले ऑपोजिट ही हो गए। सर ये तो कैंसिल होना चाहिए, दिस प्लस दिस शुड बी जीरो। ये मिट गया, ये बड़ी समस्या है। दिस करंट इज नॉट ये वाला इलेक्ट्रॉन का करंट, दिस करंट इज विच करंट? ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था जो मजे ले रहा है उसका करंट है, और ये किसका करंट है? होल का, ये जो वैकेंसी मूव कर रही है उसका। Are you getting my point? Are you getting my point? So there are two carriers. So why people face difficulty in semiconductor? The only reason is that there are two carriers. That's the reason. ठीक है? अब मैं यहाँ पे तो आपको थोड़ा और डिटेल समझाना चाह रहा हूं, तो ध्यान से समझेंगे। ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है और ये मेरे पास वैलेंस बैंड है। ठीक है सर? वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए हैं, पूरा फिल्ड है ऐसे, और कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी है। कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी है फिलहाल। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब मैं उसको एनर्जी दूंगा। क्या दूंगा? एनर्जी दूंगा। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से एनर्जी देकर के यहां भेज दिया। अब यहां क्या हुआ? अब यहां पर एक होल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? एक होल क्रिएट हो गया। लेट अस मार्क द इलेक्ट्रॉन विद सम कलर, यू नो, विल फील गुड। थोड़ा मेहनत लगेगी लेकिन मजा ज्यादा आएगा। अच्छा सच बताना, दिल पे आता है कि थोड़ी थोड़ी सी बात समझ में आ रही है कि बिल्कुल ऊपर से जा रही है? आ रही है सर। और तो नहीं हो रही है सर? नो सर। मुश्किल तो नहीं लग रहा जैसे स्कूल में पढ़ते थे? ये हरे वाले कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। एक हरा यहां पे पहुंच गया। ये ऐसा गोला क्या है? होल है, राइट सर? तो अंदर ऐसे कुछ और भी यहां पे होल होंगे। भाई ये भी पहुंच गया इधर, ये भी पहुंच गया इधर, तो इधर यहां पे हमारे पास कई होल्स, कुछ होल्स पैदा हो गए। ये कैसे गए होंगे? जब हमने इनको एनर्जी प्रोवाइड करी होगी, और ज्यादा एनर्जी नहीं देनी, थोड़ी सी देनी है। टेल मी वन स्मॉल थिंग, ये जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन है ये अपने अलग मूवमेंट करेंगे? यस सर। इनकी मूवमेंट को इससे कोई मतलब है क्या? नो सर। कोई मतलब नहीं। और इन होल्स की मूवमेंट को, इन होल्स की मूवमेंट कैसे होगी? अब ये हरा वाला जाकर के इसमें बैठ जाएगा, तो ये वैकेंसी यहां से आ जाएगी, तो अंदर यहाँ पे नीचे अलग मजा आ रहा होगा, अलग नीचे अंदर मजा चल रहा होगा, नीचे ऊपर वाले फ्लोर पे अलग काम चल रहा होगा, और ये दोनों काम इंडिपेंडेंट है, दोनों काम। तो टोटल मूवमेंट इस पूरी बिल्डिंग में, ऊपर वाले फ्लोर में और नीचे वाले फ्लोर में मिला के कितनी हो रही है? ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट, 3 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, और नीचे वाले 3 होल्स का मूवमेंट। इन 6 जो कैरियर्स है इनका मूवमेंट मिला के हम बोलेंगे दिस इज द टोटल करंट। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर ये नीचे ही रहते तो किसी का मूवमेंट नहीं हो सकता था, किसी का मूवमेंट। अब क्या हो रहा है? ये 3 अपना अलग मूव कर रहे हैं, अपना अलग मूव कर रहे हैं, एंड दे आर इंडिपेंडेंट। दैट्स द ब्यूटी। इज दिस क्लियर? यस। प्लीज राइट डाउन प्रॉपरली, थरोली लिख लेंगे इसको अच्छे से। क्या क्या लिखना है मैं एक बार फिर समझा देता हूं। पूरा फुली फिल्ड वैलेंस बैंड, पूरा फुली फिल्ड वैलेंस बैंड था, चाहे तो बुलेट पॉइंट्स में फुली फिल्ड वैलेंस बैंड था। एम्प्टी कंडक्शन बैंड था। हमने कुछ एनर्जी दी, यहां से इलेक्ट्रॉन कुछ ऊपर चले गए। अब उन इलेक्ट्रॉन्स का अपना मूवमेंट है और वैकेंसी का अपना मूवमेंट है, दोनों आपस में वाह भाई वाह इंडिपेंडेंट है। तो पूरा मजा लो, आई
IH मिला के टोटल करंट। परफेक्ट है सर। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ये समझ में आ गई बिल्कुल। ये चलो एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। मान लो एक बिल्डिंग में हमारे पास 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। एक हॉस्टल है एक तरीके से, और यहाँ पे नीचे कुछ बेड्स हैं जिन बेड्स पे बच्चे रेस्ट करते हैं। लेट्स से 6 बेड्स आर देयर, राइट। अब 6 पे बच्चे हैं यहाँ पे। हॉस्टल वार्डन ने परेशान होकर के, क्योंकि 6 थे अफलातूनी कर रहे थे, 2 बच्चों को यहां से ऊपर वाले फ्लोर पे भेज दिया। अब क्या हो रहा है सोच के बताओ जरा। ये 2 अपनी अलग शरारत में लगे, भागा दौड़ी जो मर्जी करे, और ये 4, कभी ये यहां बैठ रहा है, कभी ये यहां जंप कर रहा है, कभी ये यहां जंप कर रहा है। इनका अपना मूवमेंट हो गया। दोनों इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे से पूछ के जंप करेंगे? इंडिपेंडेंट। अब भैया बिल्डिंग में शोर शराबा बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया। पहले तो वहीं बैठ के अपने ही आसपास में चिल्ला रहे थे, अब तो जंप कर रहे हैं दूसरे के बेड के ऊपर। तो भैया ओवरऑल कंडक्शन इज इंक्रीज्ड। दिस इज द ब्यूटी इन सेमीकंडक्टर, ऑलराइट। ये मजा है जो कंडक्टर में नहीं है। तो मुद्दे की बात है कि यहाँ पे हमारे पास 2 कैरियर्स हैं। क्या है दोनों कैरियर्स की परिभाषा और इनका मूवमेंट समझ में आ गया? बहुत सारे बच्चों को लगता नहीं यार ये दोनों तो इंटर रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी होल मूव करेगा। अलग है सर। इलेक्ट्रॉन वो जो ऊपर चला गया, होल जो नीचे रह गया। अब इसका अलग ना मूवमेंट है, इनका अलग मूवमेंट है, दोनों के मिला के मूवमेंट को टोटल करंट आएगा हमारे पास। क्या ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब सर हम एक वर्ड पढ़ेंगे जिसका आप कुछ और मीनिंग भी निकाल सकते हो, लेकिन वो मत निकालना। डोपिंग, राइट सर। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग जैसे जो ज्यादातर करके एथलीट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मतलब कुछ इंप्योरिटीज ले लेते हैं, ये प्योर नहीं है, पक्के ओरिजिनल नहीं है। उसी तरह से हमारा सेमीकंडक्टर भी, हम इसमें कुछ मिलावट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ मिलावट कर सकते हैं, और उसी मिलावट को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। हमने क्या किया, इस सिलिकॉन को हटा करके, अब सिलिकॉन कौन सी फैमिली में है? कार्बन फैमिली में ना। कार्बन सस्सी गई शान पंजाब, ऐसे बोलते हैं ना केमिस्ट्री में। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कौन होता है? टिन और लेड। तो हमारे हम लोग मैं बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब, पंजाब से नहीं हूं, पंजाबी हूं, क्या बोल रहा हूं। तो सस्सी गई शान पंजाब, सस्सी एक नेम है, गई शान पंजाब, दैट्स हाउ वी लर्न। तो हमारे पास ये क्या है कि ये आउटर 4 इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या किया, इस सिलिकॉन को हटा करके, इस सिलिकॉन को हटाकर हमने फास्फोरस डाल दिया। क्या डाल दिया? अब फास्फोरस कौन सी फैमिली का है? नाइट्रोजन फैमिली का है। नाइट्रोजन आगे आता है कि पीछे आता है? ये ग्रुप कौन सा है? 14 ग्रुप, G14, G15 की मिसाइल के अंदर है। तो ना पूछो 80 सब बीमार। अगेन पंजाबी, देयर हैज टू बी टेस्ट ऑफ पंजाबी। क्यों जी? पक्की गल है। ना पूछो 80 सब बीमार। दोज डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मींस डोंट आस्क, ऑल ऑफ अस आर इल। ठीक है, ना पूछो 80 मींस हम सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। हमने इस सिलिकॉन की जगह उठा करके फास्फोरस डाल दिया। अच्छा, सेम साइज है लगभग लगभग। इतनी केमिस्ट्री तो मुझे भी आती है, कमजोर ना समझो। लगभग लगभग सेम साइज है, लगभग लगभग। लेकिन इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ये पेंटावेलेंट है। क्या है? ये टेट्रावेलेंट था और ये पेंटावेलेंट है। तो जैसे मैंने इसको हटा करके क्या डाला दोस्त इसकी जगह? फास्फोरस डाल दिया।
अब मजा आने लग गया। क्या मजा आएगा सोचो, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया जो कि अनबॉन्डेड है। क्या है? अनबॉन्डेड। ये पहले से फ्री है, ये पहले से ही फ्री है, और बाकी तो इसके ये ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं ये वाले। तो इससे क्या होगा, इनको तो निकालना बहुत ही आसान है, इनका मूवमेंट तो बड़ा ही आसान है। इट इज लाइक कि हमारे पास हॉस्टल था, बिल्डिंग थी, ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था, यहां पे 6 बच्चों की जगह थी, सडनली एक बच्चा एक्स्ट्रा आ गया, अब उसके पास बेड भी नहीं है। अब क्या है, ज्यादा चांसेस हैं कि सबसे पहले हॉस्टल में की जो वार्डन होगी वो कहेगी तू तो ऊपर ही जा, तू तो ऊपर ही जा। मतलब इसकी मूवमेंट तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री मिल गई, मैं फ्री में। यस और नो? तो हमारा जो हॉस्टल में मूवमेंट होने लग गई, वो ज्यादा होने लग गई, शरारत होने लग गई, ज्यादा होने लग गई, क्योंकि एक बालक सीटों से भी ज्यादा आ गया। उसी प्रकार इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन आया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो मूवमेंट हो गया वो बहुत ज्यादा आने लग जाएगा। यस और नो? यस और नो? तो ऐसा हमने एक फास्फोरस नहीं डाला, हमने डाला 1 फास्फोरस इन 1 मिलियन सिलिकॉन। मतलब कितनी डोपिंग करी है? 1/10⁶ की कंसेंट्रेशन में, 1 ppm, 1 पार्टिकल पर मिलियन। आप गो सर इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा? आटे में नमक की तरह, आटे में नमक की तरह। भाई ये हम अगर 1 मोल भी सिलिकॉन ले लें, कितना ले लें? 1 मोल सिलिकॉन ले लें, तो 1 मोल सिलिकॉन में कितने उसके एटम्स होते हैं भाई? 10⁻23 होते हैं। इसका अगर मैं 1/10⁶ कर दूं, तो मतलब मैंने कितने फास्फोरस इंट्रोड्यूस कर दिए होंगे? इतना फास्फोरस डाल दिया, यानी कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। भाई सोच के देखो, 10⁻17 इलेक्ट्रॉन जब मैंने ऐसे ही डाल दिए फ्री में, तो इनकी वजह से बहुत अच्छा खासा मूवमेंट पैदा हो गया होगा। हाँ या ना? सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, एडिंग ऑफ, और उस चीज को हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? जहां पर मैंने फास्फोरस डाला, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इसको बोलेंगे एन टाइप हो गया सेमीकंडक्टर। क्या हो गया? ऐसा क्यों हुआ भाई? कोई बताएगा मुझे एन टाइप क्यों बोल रहे हैं इसको? एन, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, एन स्टैंड्स फॉर, भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो उसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं। हालांकि मैं बता दूं तुम्हें कि ये पूरा है अभी भी न्यूट्रली। पूछो क्यों? एक मिनट, क्यों भाई ऐसा क्यों? वो इलेक्ट्रॉन आ गया तो उससे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्या? कौन बताएगा ये बात? सर वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए फिर तो? फास्फोरस तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा ना। एटम तो न्यूट्रली होगा ना। अगर मैंने मान लो फास्फोरस डाला, उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, तो चाचा एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी तो है इसके न्यूक्लियस के अंदर। सोच के देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे हाँ ये तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, यही साहिल ही कह रहा था, तो सर ये नेगेटिव हो जाएगा पूरा, तभी इसका नाम एन रख दिया। अरे साहिल, इसके अंदर कौन है? प्रोटॉन भी तो है एक्स्ट्रा, तो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है, राइट। बट वो हमने ऐसे डिनोट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये कि हमारे पास नेगेटिव कैरियर्स, कौन से कैरियर्स? एक्सेस में हो गए। किस में हो गए? इसलिए इसका नाम पड़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर। सोचो कैसे पढ़ाती थी टीचर, रट्टा मार लो। कितना प्यारा चैप्टर है, सच बताओ। हमें मतलब लगभग 1 घंटा हो गया पढ़ते हुए, 40-45 मिनट हो गए, स्कूल का एक पीरियड हो गया। इतने में 40 बार उबासी ले लेता था हम स्कूल जाते थे, इसलिए स्कूल ही नहीं जाते थे, सच्चाई की बात तो ये। और जाके अच्छे से बेंच ढूंढते थे जहां ढंग से नींद आए। ठीक है, नोट करो इसको। चलो हम लोग तो गए ही नहीं। तो हाँ, तुम्हारा तो कोरोना बैच, लेकिन कुछ तो करो ना बेटा। इतने प्राउडली बोल रहे हैं हम तो गए नहीं सर। क्या बोलोगे बड़े होकर के बच्चों को अपने? हमने 11-12 वर्चुअल पढ़ी, World War 3 कहाँ हुई है? तुम करा क्यों रही हो? अगर World War 3 हो गई ना, ये क्या फिर सबको कोई मतलब नहीं है, खत्म हो गई वैसे वॉर शॉर, फिनिश। कल जेलेंस्की ने हाथ खड़े कर दिए, बोलता है कि मुझे अब नाटो में नहीं आना भैया, ठीक है, और ले लो ये जो तुम्हें 2-3 रीजन चाहिए ये ले लो। तो चाचा पहले ही बोलते थे, तुमने पुतिन की भी लगा दी, अपनी भी लगा दी,
दुनिया की भी लगा रही है। सब बिजी हैं डिस्कस करने में, घरों में 4-4 घंटे न्यूज चल रही है, यूक्रेन का युद्ध। ये कब तक मतलब? हाँ तो वो भी डिस्कस करते हैं। मुझे लगा तुम पूछ रहे हो युद्ध कब तक होगा। एक बच्चा बोल रहा है कब तक होगा वो एक्चुअली पूछना चाहता है इलेक्ट्रॉन कब से कब तक शिफ्टिंग होगी। इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक किसको बोलते हैं? प्योर। लिख लेंगे ये भी नाम, कभी कोई बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इम्प्योर है। इंट्रिंसिक के स्पेलिंग आते हैं IN, ट्रिंसिक TRINCIC इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वही। जल्दी लिखेंगे थोड़ा, अभी तो ये कहानी स्टार्ट हुई है सर, ठीक है? कहीं सोचो यही बड़ा मजा आ रहा है, इसी में सब चलता रहना ही है, बहुत कुछ है अभी बाकी। तो सर अब होगा क्या इसमें? इसका जरा एनर्जी लेवल डायग्राम समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्या क्या समझ गए पहले तो बताओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या बात समझ में आ रही है? जरा बुलेट पॉइंट्स में मुझे बताओ, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे। पहली बात, एक बोल रहा है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, गलत बात है सही बात है? नेगेटिव चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे। कैरियर ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर विल बी इन मेजॉरिटी, सही बात है? और इसीलिए क्या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन करंट विल बी मच मच मोर देन होल करंट? की बात है। दूसरा और बताओ। डोनर टाइप। सॉरी, डोनर टाइप। डोनर, डोनर लेवल वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट विल डिस्कस। ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो बी मोर देन मच मोर देन n ऑफ h। ये इम्प्योर में है। जो प्योर वाला हमने किया था उसमें क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, राइट? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मच मोर देन नंबर ऑफ होल्स। दूसरी बात, हमने जो इम्प्योरिटीज डाली हैं वो वन पार्टिकल इन 1 ppm, 1 पार्टिकल पर मिलियन की इम्प्योरिटीज डाली है हमने। अब सर थोड़ा सा एनर्जी लेवल को हम अच्छे से समझते हैं कि इनका एनर्जी लेवल एन टाइप सेमीकंडक्टर का कैसा होगा। मैंने नॉर्मल सेमीकंडक्टर की बात करी थी कि कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए हमें एक एनर्जी देनी पड़ती थी, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एक एनर्जी देनी पड़ती थी, राइट? जैसा सोच के देखो, मैंने कहा यार मेरी क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे को बाहर भेजने के लिए मुझे इसको हो सकता है कि खींच करके बाहर भेजना पड़े, नहीं डांट फटकार करके बाहर भेजना पड़ा। अब सोच के देखो, मेरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं एक बच्चा खड़ा हुआ क्योंकि सीट ही नहीं है। इस खड़े हुए बच्चे को बाहर भेजना ज्यादा इजी है। क्यों? बेचारे के पास सीट ही नहीं है। मैं बोलूंगा भाई अगली क्लास में आना, सीट नहीं है तुम जाओ, तुम वैसे भी लेट हो, वो खुद ही मान लेगा कि हाँ मैं चला जाता हूँ, अच्छी बात है, कहीं घूम लूंगा। क्यों पीयूष? तो क्या होगा कि यहां जो बच्चा खड़ा हुआ है उसको बाहर भेजना ज्यादा आसान है, मान गए? उसी तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन? जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था जो एक्स्ट्रा आ गया था, इसको बाहर भेजना बड़ा आसान है सर। ये रेडी है जाने के लिए खुद ही। थोड़ी सी एनर्जी दे दो, क्या दे दो? थोड़ी सी एनर्जी दे दो, फुर्र से भाग गया। तो क्या हुआ सर, इन दोनों लेवल्स के बीच में एक नया लेवल क्रिएट हो गया विच इज कॉल्ड एज डोनर लेवल। क्या बोलेंगे? डोनर लेवल। इसमें वो वाले इलेक्ट्रॉन है जो बेचारे फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो खुद निकलने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इनसे पहले से और भी ज्यादा है। इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इनसे और भी ज्यादा है। किसी बॉन्ड में है नहीं, किसी बॉन्ड में है नहीं। सोच के देखो ना, थोड़ी सी केमिस्ट्री लगाते हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री लगाओ। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ तो बाउंड है, साथ साथ ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एक पाई बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है?
पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा sigma. बॉन्ड। तो मुझे गलत गाइड मत, सिग्मा बॉन्ड बना। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, ये सिर्फ, इसकी कोई शादी, इसका कोई बॉन्ड नहीं बना, तो इसकी एनर्जी लेवल इससे थोड़ा ज्यादा नहीं होगा, मतलब ये थोड़ा कम बाउंड है ना। अगर कम बाउंड है मतलब इसको निकालना ज्यादा आसान है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. अब तो घुस गए हम केमिस्ट्री में, समझ गए। तो यहां पर क्या हुआ, एक डोनर लेवल क्रिएट हो गया। एक्चुअली बच्चों को समझ नहीं आता इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। एक उन इलेक्ट्रॉन्स का लेवल क्रिएट हो गया जो फास्फोरस से फ्री में आए थे, एक्स्ट्रा थे, जिनको निकालना आसान है, जिनकी एनर्जी आम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, राइट। इनको तो ऊपर भेजने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इनको ऊपर भेजने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इनको ऊपर भेजने के लिए हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, यहां पर एक नया लेवल क्रिएट हो गया, डोनर लेवल। तो ये हमारे पास इजी है, बट दिस इज वेरी स्मॉल गैप कॉल्ड एज 0.1 EV के आसपास होता है। कितना होता है? 0.1 EV के आसपास है। तो थोड़ी सी भी एनर्जी दूंगा मैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। क्या बात कुछ समझ में आ रही है? क्या डोनर लेवल क्या होता है, समझ में आ गया? सर, व्हाट इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर? ग्रुप 13 कौन सा होता है हमारे पास? बोरॉन फैमिली। बैगन आलू गोभी इन थैली। गाजर, हाँ, बैगन आलू गाजर इन थैली, कुछ भी डालो, एक शादीशुदा आदमी की कहानी यही है जो कि, बट लॉजिक समझ गए? तो अब क्या है यहां पर, ये ट्राइवेलेंट है। क्या है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। जब मैं सिलिकॉन के लैटिस में एक सिलिकॉन को हटा करके एल्यूमिनियम डाल दूंगा तो क्या होगा सर? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से कम है, मतलब एक वैकेंसी एक्स्ट्रा है। इसके पास एक वैकेंसी एक्स्ट्रा है, और अगर इसके पास वैकेंसी एक्स्ट्रा है तो जैसे वहां पेंटावेलेंट डालने पे वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट हो गया था, यहां पर अब ये वैकेंसी एक्स्ट्रा क्रिएट हो गई। अब सोच के देखो ना, अगर यहां पर वैकेंसी एक्स्ट्रा क्रिएट हो गई है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जस्ट थिंक, जस्ट इमेजिन, इसका सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन जैसे देखेगा यहां वैकेंसी, वो यहां जंप कर जाएगा। अभी तो हमने किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर भी नहीं निकाला। सर सोच के देखो, एक बार याद करो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता था? जब तक मैं थोड़ी आग ना दूं, जब तक मैं थोड़ी एनर्जी ना दूं, इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर नहीं निकलता था, वैकेंसी हमारी पैदा नहीं होती थी। और वैकेंसी पैदा नहीं होती थी तो तब तक वैकेंसी की वजह से होल करंट नहीं होता था। यहां बिना कुछ दिए ही पहले से ही क्या है? वैकेंसीज है ना, होल्स है। तो यहां पर खुद ब खुद इसका इलेक्ट्रॉन यहां मूव हो गया, फिर इसका इलेक्ट्रॉन यहां मूव हो जाएगा, तो यहां पे खुद ब खुद क्या हो रहा है? होल करंट पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे, समझाने के तौर पे हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो हमारे पास एक हॉस्टल है और उसमें 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर भी है, फर्स्ट फ्लोर भी है। यहां पर 6 बेड हैं, बच्चे लेकिन 5 ही हैं, बच्चे लेकिन 5 ही हैं। तो बिना अभी इस एक बच्चे को ऊपर भेजे, यहां पे उछल कूदम चालू है? उछल कूदम चालू है कि नहीं है चालू? अरे हाँ है ना, बोल दो यार। Yes, sir. तो अब क्या होगा, अगर मैंने थोड़ी एनर्जी दे दी और ये एक बच्चे को मैंने ऊपर भेज दिया, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब यहां 2 बेड खाली हो गए, अब नीचे उछल कूदम बढ़ जाएगी और उस बच्चे की उछल कदम बढ़ जाएगी। सो नाउ देयर इज एक्स्ट्रा मूवमेंट ऑफ वैकेंसीज। पहले क्या हो रहा था? एक्स्ट्रा मूवमेंट ऑफ बच्चास, नाउ देयर इज एक्स्ट्रा मूवमेंट ऑफ वैकेंसीज। यस और नो? सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि अगर ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है और ये मेरे पास एक वैलेंस बैंड है, तो एक नया लेवल ऑफ एनर्जी क्रिएट हो जाएगा व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर लेवल। क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर लेवल। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे,
अब उनको मुझे उतनी एनर्जी नहीं देनी खाली कि वो कंडक्शन बैंड में जाएं. दे विल गो इन कंडक्शन बैंड, नो डाउट. दे विल गो इन कंडक्शन बैंड. दे विल क्रिएट होल्स. They will create holes here, but with small amount of energy, this electron can go over here. This small amount of energy, this electron can go over here. This small amount of energy, this electron can go over here. So what has happened? Now there are extra holes which have created. Just check. How many electrons are there here? 3. But how many holes are there here now? 7. पहले क्या होता था? Number of electrons were equal to number of holes. Now what has happened? Number of holes are more than number of electrons. So अभी खाली जगह की जो आतंक मचेगा ये बहुत ज्यादा होने वाला है. बहुत समझ में आ रही बात? कितनी मजेदार बात है. आज से पहले यार सच बताओ, दिल पे हाथ रख के, इतनी क्लैरिटी थी तुम्हें कि होल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर कैसे मूव करते हैं, होल कैसे मूव करता है, ये दोनों का मूवमेंट अलग अलग क्यों है? थी इतनी क्लैरिटी? टीवी वाले लोगों को थी? नहीं थी. नो सर. अभी आ रही है? अभी भी नो सर? सर अब आ रही है. तो यहाँ पर क्या है? NH is much more than Ne, and therefore IH is much more than IE. This happens in p-type semiconductor, and this level is called as acceptor level because this is with small amount of energy they are accepting electrons. क्या? अच्छा, आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पर. सर. जी बेटा. सर एक्सेप्टर लेवल समझ नहीं आया. बात बताओ मुझे. जैसे मैंने ट्राइवेलेंट एटम डाला यहाँ पर, तो यहाँ पर वैकेंसी आ गई बेटा. यस. अब क्या होगा? बिना हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करे भी क्या यहाँ पे अपने आप ही इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट चालू हो जाएगी? कोई यहाँ से यहाँ, कोई यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर नीचे मूवमेंट अपने आप चालू हो गई है. यस सर. अगर मैं इसको थोड़ी एनर्जी दूंगा, जस्ट थोड़ी सी एनर्जी दूंगा, ज्यादा नहीं, मैंने थोड़ी एनर्जी दी, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, अब मेरे पास वैकेंसीज और बढ़ गई हैं पहले से. मान लो 3 इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन पहले भी 4 वैकेंसी थी, तो अब 7 वैकेंसीज हो गई. आज तक 4 पहले थी वैकेंसी, 3 और निकाल दिया मैंने, 7 वैकेंसी हो गई. तो अब जो वैकेंसीज का मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ज्यादा नहीं हो गया. इलेक्ट्रॉन कितने निकाले? 3. वैकेंसीज कितनी हो गई? 7. सो ओवरऑल द होल करंट इज मोर देन द इलेक्ट्रॉन करंट. क्या है बात समझ में आई? नाउ द पॉइंट इज व्हाई एक्सेप्टर लेवल सर. ये एक्सेप्टर लेवल क्या है? पहले क्या था? डोनर लेवल था. अब एक्सेप्टर लेवल क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड में होंगे, इनको अगर मैं थोड़ी सी एनर्जी दूंगा, नॉट ज्यादा, थोड़ी भी एनर्जी दूंगा, तो दे आर रेडी टू लीव. थोड़ी भी एनर्जी दूंगा, एक नए लेवल पे आ जाएंगे, एक्सेप्टर लेवल, राइट. और यहां पर वैकेंसी क्रिएट कर देंगे. दिस वैकेंसी ये अपना अलग करंट मूव कर रही होगी, यहां पे अपना होल करंट बनाएगी, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म अ डिफरेंट करंट व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन करंट, एंड दिस विल फॉर्म होल करंट. बात समझ में आ रही कुछ? यस सर. नाउ बेटा जी, एक बार हम ना क्रक्स समझ लेते हैं. क्रक्स मतलब कंक्लूजन, जो अब तक हमने पढ़ा. क्योंकि देखिए सेमीकंडक्टर में ना हमें बॉटम लाइनर्स को याद करना है. बॉटम लाइनर्स मतलब अब इसका क्या निचोड़ निकला, क्योंकि उसके बाद हमें उसको इस्तेमाल करना आगे. अब तक जो हमने पढ़ा इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. तो पढ़ा क्यों सर? क्यों पढ़ा दिया आपने? हम तो क्वेश्चन की तलाश में थे सर. समझना पड़ेगा ना, जब क्वेश्चन करेंगे तो उससे पहले हमें बेस पता होना चाहिए. तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल बराबर है. ये वाली बात है. इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट बराबर है. कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप जो है वो 0.7 या फिर 1.1, ये जर्मेनियम का, ये सिलिकॉन का है, राइट सर. इसमें करंट कम ही होता है क्योंकि बहुत ज्यादा कैरियर्स बनते नहीं है. बहुत ज्यादा कैरियर कितने बनेंगे? तो करंट भी मॉडरेट होता है. करंट कैसा है? मॉडरेट. इसमें इंट्रिंसिक में 2 तरह के सेमीकंडक्टर आते हैं, एन टाइप, पी टाइप. एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं हमारे पास NH में, तो मेजॉरिटी कैरियर्स ये हुए, ठीक है सर, और ये माइनॉरिटी कैरियर्स हो गए.
करंट हालांकि दोनों की वजह से होता है, करंट हालांकि दोनों की वजह से होता है, राइट। तो आई टोटल इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, दोनों की वजह से करंट। उसी प्रकार यहां पर हमारे पास एन एच इज मोर देन एन ई, और ये मेजोरिटी कैरियर है, मेजोरिटी, और ये माइनॉरिटी, ठीक है। आई टोटल इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, और हम बोल सकते हैं आई एच इज मोर देन आई। ये है बॉटम लाइन। मतलब आगे जो हमने इस्तेमाल करना है इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है कि इसका बेस समझ में आ गया अच्छे से, और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आगे चलते हुए ये बात हमारे जहन में बैठ जानी चाहिए। इवन अगर हमें डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल नहीं भी याद होगा तो चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। थोड़ी एनर्जी भी देंगे जब, देखो हमें तो मूवमेंट तो कराना ही है। वो जो मूवमेंट होगा दैट विल बी स्मॉल, दैट विल बी रैंडम। थोड़ा हम जब दे देंगे एक्स्ट्रा तो मूवमेंट बढ़ जाएगा। यही तो सेमीकंडक्टर की ब्यूटी है कि विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी द मूवमेंट बिकम्स लार्ज। देखो अगर उतनी एनर्जी दोगे तो फिर तो बैलेंस से कनेक्शन हो जाएगा। क्या है बात क्लियर है? ये नोट कर लिया हमने, मतलब इसको बोलेंगे अब तक का कंक्लूजन है। अब हम आगे आते हैं, व्हाट इज अ पीएन जंक्शन। इसको हम डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोड। वैसे एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया, जस्ट करंट, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है एन ए ई वीडी होता है, कुछ ऐसा पढ़ा है। एन नंबर ऑफ कैरियर्स, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई चार्ज, वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब यहां पर हम टोटल करंट को क्या बोल सकते हैं? एन ई ए ई इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्लस एन एच ए ई वी एच, ये बोल सकते हैं। एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये और ये दोनों बराबर होते हैं। इंट्रिंसिक में ऑब्वियसली दोनों अलग अलग होंगे। तो इसके न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं, सीधा सीधा न्यूमेरिकल होता है, वैल्यूज दी होती है, हमें पुट करनी है, करंट निकल। बड़े फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे इसको, जस्ट प्लीज नोट दिस, कंक्लूजन के साथ ही नोट कर लो। वीई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीएच ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, एन नंबर ऑफ कैरियर। एक्सट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन कैरियर होल कैरियर दोनों बराबर है, इंट्रिंसिक में दोनों अलग अलग होते हैं। एन टाइप में ये ज्यादा है, उसमें दूसरे में ये ज्यादा है। पीएन जंक्शन या फिर डायोड। बच्चों जंक्शन वर्ड का मतलब होता है जहां कोई दो चीजें आके मिलती हैं। तो ऐसे ही हमने क्या किया, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला दिया, आपस में जोड़ दिया। अब 2 मिनट कहानी समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायोड इतना इंपॉर्टेंट है। डायोड पर आधी चीजें बसी हैं, सेमीकंडक्टर की जान है। जैसे हमने पहले पी टाइप एन टाइप समझा, ऐसे डायोड में जान है भैया। डायोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पी टाइप ले लो, ये एन टाइप ले लो। 2 मिनट के लिए पेन छोड़ दो, ध्यान से समझना। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर कौन है? होल है। यस सर। पी टाइप है और ये एन टाइप है। यहां पर होल्स हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर है। होल को हमने ऐसे सर्कल से डिनोट कर दिया। जैसे ही मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, एक बात मैं समझाना चाहता हूं। यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होल्स नहीं है, समझ लो। इसका मतलब यहां पर कुछ कुछ होल्स भी हैं, यहां पर कुछ कुछ, बट वो कैसे है? माइनॉरिटी। कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनॉरिटी। उसी प्रकार यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, बट वो कम है, they're less, right? Now the moment I will join them, तो यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन will be attracted to fill this vacancy. Yes, तो यहां से मैं इलेक्ट्रॉन उठाऊंगा और ये इसके अंदर आकर के
फ्यूज होने लग जाएगा, अंदर आकर के इसको फिल करने लग जाएगा। तो यहां बगल वाले पास वाले, नहीं सोच के देखो कि एक शहर में ऐसा डेफिशिएंसी है और एक शहर में एक्सेस है। अब जब दोनों पास में होंगे तो बॉर्डर के पास क्या होगा कि जो एक्सेस वाला माल होगा वो डेफिशिएंसी वाली जगह पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर एक तरीके से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसी को तो हमने होल बोला। तो जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, ध्यान से समझना, इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्यूज होना मतलब बॉन्ड बनाना, जुड़ना, वैकेंसी को फिल करना स्टार्ट कर देंगे। ये सुनो, तो क्या होने लग जाएगा? होने ये लग जाएगा कि यहां पर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आ जाएगा। तो क्या यहां पे होल पैदा हो जाएगा या यहां पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कंफ्यूजन हो गई कि सर होल में और पॉजिटिव चार्ज में क्या फर्क है? सर पॉजिटिव चार्ज कब होता था, बड़े ध्यान से समझना। होल वॉज एक डेफिशिएंसी जो ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, दैट इज होल। पॉजिटिव चार्ज एक आयन होता है जो हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज फॉर्मेशन हो जाती है, राइट? होल जब क्रिएट होता है तो वहां पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। सर सब कचरा हो गया, कैसे बात कर आप? सुनो, होल कब बना था? लिसन लिसन लिसन, होल कब बना था? क्या इस पूरे प्रोसेस में जहां होल फॉर्मेशन हुई थी, लेट्स गो बैक, इससे भी पीछे जाते हैं जहां हमने सबसे पहले किया था। हाँ, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था तो भैया पूरा एक साथ टोटल चार्ज तो न्यूट्रल ही था ना। मतलब सोच के देखो, टोटल था तो पूरा न्यूट्रल ही। यस तो नो, ग्रुप ऑफ एटम, लैटिस था तो ओवरऑल एज अ होल ही था ना। हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया बट है तो पूरा वहीं पे ही, मूवमेंट तो वहीं हो रहा है, तो एज अ होल है तो न्यूट्रल पूरा, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो क्रिएट नहीं हुआ, बस होल एक वैकेंसी क्रिएट हुई। बट पूरे ग्रुप ऑफ एटम पर जो हमारा चार्ज है दैट इज न्यूट्रल। यस नो? बट अब अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं ना, यहां पर दो अलग अलग मटेरियल्स को या दो अलग अलग सेमीकंडक्टर को मैं मिला रहा हूं, तो जब इसका इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके अंदर आ जाएगा तो यहां पर डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अपीयर कर जाएगा न्यूक्लियस पर, क्योंकि डेफिशिएंसी एटम पर, क्योंकि डेफिशिएंसी हो गई। क्या हो गई? तो बात समझना, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर होल क्यों नहीं बना? एंड नो बुक हैज द आंसर। अफसोस की बात है, टीचर को भी नहीं पता होता कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो होल क्यों नहीं बना। अरे सर, होल हम एक टाइप के सेमीकंडक्टर में बात कर रहे हैं, उस एक टाइप के सेमीकंडक्टर का, जब तुम एक ग्रुप ऑफ एटम है, मान लो 10 करोड़ एटम है, अब 10 करोड़ एटम में से एक का इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां चला गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला गया, तो अब है तो सब उसी कुंबे में, है तो ओवरऑल पूरा न्यूट्रली। लेकिन जब मैं इन 10 करोड़ एटम को और इन 10 करोड़ एटम को साथ में ज्वाइन कर दूंगा और यहां से इधर जंप कर गया, तो इस ग्रुप ऑफ एटम पर एक डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज क्रिएट हो गया, तो वहां एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। आई गेटिंग द पॉइंट? थैंक गॉड। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया सर? वी गेट पॉजिटिव चार्ज, वी गेट पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस पॉजिटिव इज एक्चुअली इमोबाइल चार्ज, दिस पॉजिटिव इज इमोबाइल, क्योंकि ये एक न्यूक्लियस के ऊपर, एटम के ऊपर चार्ज है। और सोच के देखो कि एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है किसी भी एटम से, मान लो सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज कहां है सर? उसके न्यूक्लियस पे। कहां है सर? यस सुनो, सही बोल रहा हूं? उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्स्ट्रा हो गया तो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो ये आसपास के इलेक्ट्रॉन इसमें जब जंप करेंगे तो यहां पर एक डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव कैरियर्स क्रिएट हो जाएगी, which will create a positive immobile charge, not holes. Am I able to convey you the message? Now, sir, very important thing. सर, हाँ सर आपने जो भी लास्ट में बोला एक बार फिर रिपीट करोगे? यस सर, नेटवर्क इशू हो गया था। तुम्हारा लास्ट वाली लाइन सर, बिल्कुल लास्ट वाली। मेरी क्यों लगा रही हो? अभी टावर से तुम्हारा कनेक्शन हो गया पूरा? यस सर। 2 साल कोरोना में निकाल दिए लेकिन नेट तुम्हारा ठीक नहीं हुआ बच्चा। चलो कोई बात नहीं। क्या कहां से तुम
डिस्कनेक्ट हो फिर गई। जो आपने पॉजिटिव चार्ज मोबाइल इमोबाइल होने वाली लाइन बोली थी ना, वो वाली लाइन से एकदम लास्ट में जो बोली थी आपने। बहन देखो, यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पर एक न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहा है। एक्चुअली ये एक ग्रुप ऑफ एटम है, एक ग्रुप ऑफ एटम, ये दो अलग अलग सामान है। इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पे आया, होल नहीं क्रिएट हुआ, यहाँ पर एक न्यूक्लियस वाला एटम के ऊपर ही ना एक अनबैलेंस पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे सोडियम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारे पास एक सोडियम एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया था ना, ऐसे ही यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल चार्ज है क्योंकि वो आयोनिक चार्ज है। क्या है? होल्स आर द वैकेंसीज। जब ऑर्बिट से निकला होल तो वो इलेक्ट्रॉन निकला तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं उसके अंदर घूम रहा होता है, उस पूरे है ना सब्सटेंस के अंदर, जो एलिमेंट है या ग्रुप ऑफ एटम में वहीं घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन, राइट। ऐसा नहीं कि वो थर्ड फ्लोर पे चले जाता है, घूम वो वहीं रहा होता है, वो तो एनर्जी लेवल है, वो तो खाली एनर्जी लेवल है। बट ओवरऑल एज अ होल आवर द ग्रुप ऑफ एटम रिमेन न्यूट्रल। बट यहां से मैं एक ये पूरा ग्रुप ऑफ एटम या एक सामान या एक सेमीकंडक्टर, उसमें से जब इलेक्ट्रॉन यहां भेज दूंगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। अब वो पॉजिटिवली चार्ज ऐसा नहीं पूरे में फैल जाएगा, वो जहां जहां से निकलेगा वहीं पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, राइट। क्योंकि इमोबाइल है। क्या है? इमोबाइल। और इमोबाइल क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज है और न्यूक्लियस ज्यादा मूव नहीं करते हमारे। अब सर यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज उसी तरह से। बड़ी ध्यान से समझना, यहां पर है होल्स, यहां पर है होल्स, और होल्स और ये नेगेटिव क्या आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे? क्योंकि लगभग नेचर तो क्या है, अपोजिट ही है ना भाई। पी टाइप और ये नेगेटिव चार्ज ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ना सर, इसका नेगेटिव चार्ज जो यहां दिखाया है वो बिल्कुल इसकी बाउंड्री पे आ जाएगा। कहां आ जाएगा? बिल्कुल इसकी बाउंड्री पे आ जाएगा। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था ये सर मूव नहीं करते। यार हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे पोलराइजेशन नहीं होती थी, Yes, sir. तो याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोलराइजेशन होती थी, सेपरेशन ऑफ चार्ज होता था। वैसे ही वाला यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज, वैसे ही वाला यहाँ पे ये नेगेटिव यहाँ एकदम चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? बाउंड्री पे चिपक जाएगा, राइट। और ऐसे यहां पर ये पॉजिटिव जो होगा वो किन से अट्रैक्ट हो रहा होगा? इन इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहा होगा, इन मेजॉरिटी कैरियर से अट्रैक्ट हो रहा होगा। वन मोर थिंग, इस पूरे रीजन में ये इलेक्ट्रॉन इन होल्स में जाकर के फ्यूज हो गए। क्या हो गए? हिंदी में बोलो तो उनकी शादी हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स की होल से विवाह हो गया है। तो ना यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बचा, ना यहाँ पे कोई होल बचा। नहीं, ऐसा सोच के देखो, दो स्टेट्स है, स्टेट ए स्टेट बी। स्टेट ए में लड़के बहुत ज्यादा है, स्टेट बी में लड़कियां बहुत ज्यादा है ना। बहुत ज्यादा का मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पे लड़के ही नहीं है, यहाँ लड़के बहुत ज्यादा हैं और यहाँ लड़के बहुत ज्यादा हैं। तो बॉर्डर पे क्या होगा? बॉर्डर पे राइट, बॉर्डर पे बहुत सारे लड़के बहुत सारी लड़कियों के साथ गठबंधन विवाह कर लेंगे, तो बहुत सारी लड़कियां इन लड़कों के घर पे आ जाएंगी। ये सुनो, सही बात है कि नहीं? बट ये मैं बोलूंगी इस सिटी से लेके इस सिटी में आ गया थोड़ा सा रेयर है। तो यहां पर क्या होगा? इतने पोर्शन में यहाँ पे लड़कियां, अविवाहित लड़कियां खत्म, यहाँ पे अविवाहित लड़के खत्म मतलब अब वो क्या हो गए? विवाहित गठबंधन में बन चुके हैं। समझ में आ रही बात? में ज्यादा समझ में आ रही तो मुद्दा क्या होगा? इस रीजन को बोलेंगे डिप्लीशन रीजन। क्या बोलेंगे? डिप्लीशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, दे आर नॉट डिप्लीटेड ऑफ कैरियर्स, दे आर डिप्लीटेड ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। ऐसा क्यों बोला मैंने? समझना, इस शहर में ए में ज्यादा कौन था? लड़कियां ज्यादा थी, लड़के ज्यादा थे। लिख देता हूं, लड़के ज्यादा हैं, ठीक है। यहां पे लड़कियां ज्यादा हैं, ठीक है। प्लीज जो लोग मतलब क्या बोलते हैं ना, कुछ बुरा मत अलग तरह से मत समझना, जस्ट दैट समझाने के लिए। तो जब यहां से इस को फ्यूज किया गया तो बहुत सारे जो है ना लोगों ने विवाह कर लिया, शादी हो गई इनकी। बट क्या इस पोर्शन में मैंने बोला लड़कियां ज्यादा है, मैंने ये तो नहीं बोला सिर्फ लड़कियां हैं, मतलब लड़के भी हैं। तो क्या होगा? यहां पर कुछ बॉयज तो यहां पे होंगे ना, कुछ बॉयज यहां पे होंगे। अब वो बॉयज थोड़ा बॉयज से शादी कर लेंगे। अब आप कहोगे सर ये बॉयज इन गर्ल्स के साथ कर ले, ऐसा नहीं होता, या उनकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, कि उनका होगा नहीं होगा काम।
लेकिन फिलहाल इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स डिप्लीट हो गए, मतलब यहां पर जो ज्यादा थे वो अब यहां खत्म हो गए, वो अब इन थोड़ा दूर बॉर्डर से दूर के एरियाज में होंगे, और यहाँ पे इन बॉर्डर से दूर के एरियाज में यहाँ पे होंगे, समझ गए। लेकिन इस बॉर्डर वाले एरिया में जो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर थे, कौन थे मेजॉरिटी कैरियर? लड़कियां। और यहाँ मेजॉरिटी कैरियर कौन थे? लड़के। वो यहाँ खत्म हो चुके, खत्म इन द सेंस नाउ दे आर नॉट रेडी टू डू समथिंग हियर एंड देयर। बट हाँ, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर जरूर होंगे। इसका मतलब यहाँ पर इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में फॉर द माइनॉरिटी कैरियर होल्स, तो यहाँ थोड़े बहुत होल्स दो चार जरूर होंगे, और यहाँ पे 2-4 इलेक्ट्रॉन भी जरूर होंगे। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन बिकॉज दे आर डिप्लीटेड ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स। डोंट से यहाँ पे कैरियर नहीं है, मेजॉरिटी कैरियर नहीं है, माइनॉरिटी कैरियर है। लिखो, सारी बात लिखो, बहुत सारी कहानी बता दी है। इस क्लास की रिकॉर्डिंग कृपया ईयरफोन लगा के देखें और मम्मी पापा के पास साथ बैठ के ना देखें। नहीं तो अगले दिन वो आ जाएंगे मेरे पास कि बहुत अच्छा पढ़ाता। हमें पढ़ा दो, ये बड़ा अच्छा ज्ञान है सर। इतना बुरा चैप्टर नहीं है जितना जैसे लोग बनाए थे। हमने आपको जब भी सेमीकंडक्टर रिवाइज कर रहा हूं, आप इस रिकॉर्डिंग को हमेशा देख लेना 2x स्पीड पे। आपको सेमीकंडक्टर में कोई किताब भी नहीं पढ़नी, तब भी काम हो जाएगा आपका। लेकिन हाँ ये कि जो जिनको बोर्ड देना है, जिनको पेपर देना है, तो थोड़ा सा थ्योरी एक बार लिख लेंगे, कई बार थोड़े फॉर्मल वर्ड्स पता होने चाहिए। बट वैसे मैं एम कवरिंग ऑल डीप थ्योरी पॉइंट्स आल्सो, डीप थ्योरी पॉइंट्स आल्सो। इज इट क्लियर? क्या असल में क्या ना, हमें इंजीनियरिंग में इतना पढ़ाते हैं, सेमीकंडक्टर इतना पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, तो ये हमारे खून में चला जाता है। अब खून से तुम कैसे निकालोगे इसको? तो हमने पढ़ा नहीं है इसको, हमने फील किया, इलेक्ट्रॉन होल खेले इनके साथ, चले आगे, लिख लिया कुछ चीजें। अब सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्लीज ध्यान देंगे, ये हमारे पास, इसको येलो कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे बड़ी। दिस पोर्शन इज द डिप्लीशन रीजन। यहां पर बन गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आ गया नेगेटिव, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी? ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहां पर क्या पैदा होगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, जब भी हमारे पास चार्जेस होंगे, सेपरेटेड चार्जेस होंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पढ़ा हमने। इसी प्रकार यहां पर हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, हल्के मत लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे पास यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, सोच के देखो। एक और इलेक्ट्रॉन ने बोला कि मुझे इस होल से शादी करनी है, एक और इलेक्ट्रॉन ने बोला मुझे इस होल से शादी करनी है। उसने बोला अच्छा तो जा अंदर जा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंची या पहुंचा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स देखो कहां लगेगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स इधर लग गई, यानी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ it is not easy for this electron to move and enter into, it is not easy for this electron to move and enter into this whole wala region. Is it easy? No. It will have to overcome, it will have to this repulsion,
इस रिपल्शन को उसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो हम इसको बोलेंगे ये एक बैरियर है। क्या है? एक बैरियर है। बैरियर मतलब अवरोध। अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें कोई रोक रहा है, तो हमें रोक रहा है ना, अवरोध कर रहा है ना, हिंदी का वर्ड है। और बैरियर समझ गए, रोकना। जैसे हम कभी जाते हैं कहीं पे ट्रैफिक में, रोड में जा रहे हैं और वहां पुलिस में बैरियर लगा के रखे हुए हैं, तो हमारे ट्रैफिक को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं वो लोग। तो ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन को यहां जाने के लिए इट विल हैव टू ओवरकम दिस रीजन। सो व्हाट इज दिस रीजन? ये तो डिप्लीशन रीजन हो गया, बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? बैरियर पोटेंशियल। नाउ अब सर ये पोटेंशियल की बात यहां पे कहां से आ गई? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा? E इंटू डी नहीं होगा? ये सुनो, तो अब मुझे अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाना है, तो मुझे उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी पोटेंशियल देनी पड़ेगी? कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो यहां से वहां जाएगा, अन्यथा नहीं जा पाएगा। ये सुनो, तुम सोच के देखो ना, इलेक्ट्रॉन जैसे अंदर घुसा, रिपल्शन हो गई। तो नाउ अगर मुझे अब इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है यहां से वहां पर, सो आई हैव टू प्रोवाइड एट लीस्ट पोटेंशियल मोर देन द बैरियर पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस तो अच्छे से लिख लो। जब हमने इनको फ्यूज किया, डिप्लीशन रीजन बना, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ, प्लस माइनस बना, पोलराइजेशन हुआ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी नए इलेक्ट्रॉन को अपने एरिया में घुसने नहीं देगी। कैसे घुसाओगे तुम? अब उस इलेक्ट्रॉन को वहां से वहां पहुंचाने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, बैरियर पोटेंशियल, विच इज E इंटू डी, विच इज दिस E इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? जो डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें बिल्कुल होगा। ना 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 ना, ये इलेक्ट्रॉन क्यों है? ये इलेक्ट्रॉन क्यों? ये न्यूक्लियर पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस पे। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सेट है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है वहां पे कि वो होल के अंदर बैठ जाएगा। कौन सा? हाँ, अभी वो समझाना व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट समझ बता। वंस विल टेल व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट, विल टेल। 2 मिनट को, यहां तक बात समझ में आ गई? नाउ सर, द मूवमेंट ऑफ दीज कैरियर्स, इनको बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको? मेजॉरिटी कैरियर। इनका मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, क्योंकि ये यहां से यहां जब आते हैं तो ये डिफ्यूज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिफ्यूज। व्हाट इज बेसिकली डिफ्यूजन? कोई अगर डेफिनेशन वाइज, कोई मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, एनी कैरियर फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। दैट इज कॉल्ड एज। तो यहां पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अ लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, when the electrons are moving, this is called as diffusion. This is called as, I repeat again, diffusion एक तरह की मूवमेंट होती है कोई भी ऐसी चीज की जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। इवन केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो डिफ्यूजन, गैसेस में भी आप पढ़ते हो डिफ्यूजन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन रिच एरिया से या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जहां कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मूव करेंगे उस एरिया में जहां इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है, तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? और इस करंट को, इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या नाम देते हैं? सो व्हाट इज डिफ्यूजन करंट बाय डेफिनेशन? इट इज द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स, फ्रॉम द एन टाइप सेमीकंडक्टर टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर। है ना बच्चा? चले आगे। यस सर। नाउ एक बार इसके अंदर झांक के देखते हैं जरा, डिप्लीशन रीजन के अंदर क्या होगा। थोड़ा बड़ा बनाते हैं।
ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन है, इसमें भी तो माइनॉरिटी कैरियर बचे कि नहीं बचे? और वो माइनॉरिटी कैरियर, जैसे अगर ये एन टाइप है तो यहां पे माइनॉरिटी कैरियर कौन है? होल है। और यहां पे माइनॉरिटी कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर जाने के लिए मुश्किल होगी कि आसानी होगी? आसानी होगी। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ऐसी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ जस्ट इमेजिन, गिवन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, it is more easy for these electrons to jump into holes and fuse इन माइनॉरिटी कैरियर्स का जो मूवमेंट हो रहा है, इनकी वजह से अपना एक अलग करंट होगा, इनकी वजह से अपना एक। अब सोच के देखो, एक करंट किसकी वजह से है? ये इलेक्ट्रॉन जो जाके जंप किया किसमें? होल में, और शादी हो गई इसकी। और एक इलेक्ट्रॉन जो इस डिप्लीशन रीजन में यहां पे जंप किया, इसको बोलते हैं मेजॉरिटी करंट, विच इज डिफ्यूजन करंट, विच इज। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी करंट हो गया, एक तरीके से माइनॉरिटी कैरियर का करंट हो गया, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या हो गया? इसको नाम सर ड्रिफ्ट क्यों दिया सर? इसको क्यों नहीं डिफ्यूजन दिया? सर ये भी तो सर इलेक्ट्रॉन घुस गया होल के अंदर, सर इनका भी तो विवाह हो गया, सर ये भी तो फ्यूज हो गए। सर बात समझो, लो की बात नहीं है, इनका मूवमेंट हुआ क्यों हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ड्रिफ्ट कर गया। क्या कर गया? थोड़ा सा याद करो, कंडक्टर में क्या होता था? कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन निकला, जब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती थी तो ये इलेक्ट्रॉन फाइनली एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर पाते थे। क्या कर पाते थे? याद करो, बताया था, अभी भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है उसको कोई डायरेक्शन पता नहीं होती, तो ऐसे ऐसे रैंडम करके उसका नेट ड्रिफ्ट 0 हो जाता है। लेकिन जब मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं कंडक्टर में, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको पता है मुझे यहां जाना है, तो नेट ड्रिफ्ट आ पाता है। ड्रिफ्ट मतलब खिसकना, ड्रिफ्ट मतलब क्यों खिसक रहा है? क्योंकि कोई एक्सटर्नल गाइड करने वाला है। तो ये क्यों खिसक रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। तो इसलिए इनके मूवमेंट को हम डिफ्यूजन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं सर? ड्रिफ्ट। इनके मूवमेंट को हमने डिफ्यूजन क्यों बोली? मेजॉरिटी थी ना 10 लाख कैरियर उठ करके फिर इन 10 लाख में आएंगे, तो भैया डिफ्यूजन होगी। ये 20-30 इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहे हैं, दे फॉर्म डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट, दे फॉर्म ड्रिफ्ट करंट। तो व्हाट इज द नेट करंट इन दिस इंटायर सिस्टम? नेट करंट हो जाएगा हमारे पास ड्रिफ्ट करंट वेक्टर प्लस डिफ्यूजन करंट वेक्टर। और इसमें कोई दो राह नहीं है कि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे, यहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे, तो ऑब्वियसली बात है अपोजिट है। तभी मैंने ऊपर वेक्टर का निशान बना दिया है। हमारा डाउट क्या? हाँ हाँ बिल्कुल वैकेंसी है, वहां इलेक्ट्रॉन है। किस में? ये इलेक्ट्रॉन में। अच्छा, पर एक भाई साहब यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं सर इस होल का इस इलेक्ट्रॉन से विवाह नहीं हो सकता क्या? इसका और इसमें, यहां और यहां होगा अट्रैक्शन? लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या? लेकिन ये रिपल्शन बहुत ज्यादा है, बिकॉज रीजन एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यहां खूब सारा चार्ज है, यहां खूब सारा चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करके रिपेल करने के लिए। तो इट विल नॉट बी इजी विदाउट एन एक्सटर्नल बैटरी, ये जंप नहीं कर पाएंगे, इट विल नॉट बी इजी, राइट सर? चलो, अब जो पढ़ाया ना इसको थरोली पढ़ना एक बार आपने। अगली क्लास में हमारा डायोड खत्म कर देंगे हम लोग पूरा, इसके न्यूमेरिकल्स कर देंगे, बाइजिंग जो होती है रिवर्स बाइजिंग फॉरवर्ड बाइजिंग वो कर देंगे, ट्रांजिस्टर तक मैं आपको अगली क्लास में खत्म करा दूंगा। मतलब अगली क्लास में जो कि कल ही है, हाँ जी, टुमारो यानी कि 10 मार्च विल फिनिश टिल ट्रांजिस्टर्स। और हम डिसेंट पेस पे कर रहे हैं, मतलब ठीक है हम सारी स्टोरी भी पढ़ रहे हैं, है ना, मजे भी कर रहे हैं, बट देन हमारी स्पीड ठीक ठाक है, उतनी बुरी नहीं है। तो हम कल ट्रांजिस्टर पूरे कर देंगे, परसों यानी अगली क्लास में जब होगा तो ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे,
ठीक है, सारे जो न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे और उससे अगली क्लास में लॉजिक गेट्स, मतलब टोटल 4 क्लास लगेंगे विद प्रैक्टिस, विल बी एबल टू फिनिश थॉरली। इज इट क्लियर? चलिए, धन्यवाद। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.